हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्काई ट्रेडर्स। तो दोस्तों, एक बहुत ही बढ़िया एक मुझे सेटअप दिखाई दे रहा है। वीकली फॉरकास्ट मैंने आज इसीलिए रिकॉर्ड किया है ताकि आने वाले वीक के अंदर अपन एक या दो ट्रेड प्लान करेंगे, जो कि हमें बहुत ही क्वालिटी सेटअप मिल सकते हैं। लेकिन चलो आओ कैसे मिलेंगे वो देखते हैं। आ जाइए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अब पहली बात आती है कि मेरा प्रीवियस मंथ तो खत्म हो चुका है, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। मैं आपको बता देता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ वीकली फॉरकास्ट करो, या मंथ की एंडिंग या मंथ की स्टार्टिंग होती है तो आपको एटलीस्ट 1 मंथ की जो कैंडल होती है उसको एक बार वॉच जरूर करना चाहिए। अब देखो, हमारा प्रीवियस जो कंटिन्यू मंथ्स है उस पे आप देखेंगे, यकीन नहीं मानोगे तो कितने महीनों से कंटिन्यू मार्केट ना पॉजिटिव है, राइट? पॉजिटिव है, कहीं ना कहीं इसका लो तोड़ ही नहीं रहा है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, मुझे पता है प्रीवियस इस कहाँ से 2024 के नवंबर मंथ से पूरे कंटिन्यू एक बाय साइड का लेवल है। तो कहीं न कहीं हर एक मंथ के नीचे ना बाय बैठी हुई है, हर एक मंथ के नीचे, ठीक है? अब मैं बताता हूँ, मेरे लिए एक बहुत ही क्रेज़ी चीज़ काम करने वाली है, जो कि ये मंथ रहेगा कुछ इस तरीके से। ये जो विक है ना आस-पास में, मतलब 3942 के आस-पास, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा काम करेगा। क्यों करेगा? मंथ के ऊपर चल रही है और एक मंथ मेरे लिए ये भी काम करेगा, तो मैं यहाँ से डेफ़िनेटली बाय जाऊँगा जब भी आएगा। अब बात आती है कि यार भाई, इतना दूर का मत सोचो, ध्यान रखो। ये चीज़ें आज बता रहा हूँ ना, तो ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इसीलिए ही विन रेशियो आपके ज़्यादा बढ़ेंगे, आपको हर एक पॉइंट पे ना एक चीज़ें लिखनी पड़ेगी और ध्यान रखनी पड़ेगी। तो मेरे लिए ये दोनों लेवल्स होंगे। अब बात आती है जो सेलिंग आ रही है वो क्यों आ रही है, कहाँ से आ रही है, मैं बताता हूँ। मंथली का प्रीवियस मंथ का हाई लिक्विडिटी लेके प्राइस ना एक सेलिंग दिखा रहा है। अब ये तो हो गई बात कि यार ये तो अब हो रहा है तो छोड़ दो, रात गई बात गई। अब फ़ोकस करते हैं वीकली के ऊपर। वीकली के ऊपर आप फ़ोकस करोगे तो गाइज़ एक बहुत ही क्रेज़ी है कि मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी लेके मार्केट इस विक से देखो, यहाँ से ये जो विक बनाई है ना इसने, मार्केट देखो इस विक से देखो एग्ज़ैक्ट विक से रिएक्शन दे रहा है। और आप यकीन नहीं मानोगे गाइज़, मैंने आपको लाइव स्ट्रीम पे भी बताया था कि गाइज़ यहाँ से ना पहले भी मार्केट बहुत बार गिर चुकी है ऐसे, जब विक्स बनाती है ना, तो मार्केट एक हेल्थी पुलबैक वापस लेती है डबल टॉप बना के। आप पीछे जाएँगे तो आप देखेंगे तो सेम सिनेरियो यहाँ पे भी है, और पीछे जाएँगे तो आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, सेम सिनेरियो यहाँ पे भी है और सेम एज़ सेम सिनेरियो यहाँ पर भी है। देखो गाइज़, डबल टॉप, ये सभी ऑल टाइम हाई के आस-पास की कहानी है, तो मैं बार-बार बताता रहा। अब ठीक है रजत भाई, आपने बता दिया, आपने सब कुछ बता दिया, अब हम ट्रेड कहाँ पे प्लान कर सकते हैं? तो दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट बता रहा हूँ, वो भी समझना। मार्केट क्या करती है, जनवरी से लेके दिसंबर तक मार्केट चलती है। बड़े जो प्लेयर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, मंथली बाय करते हैं, प्लस ईयरली भी बाय करते हैं या सेल करते हैं, जो भी उनका व्यू होता है। अब दोस्तों, एक बहुत ही यहाँ पे एक ना गंभीरता के साथ समझने वाली बात बताता हूँ। मार्केट ना दिसंबर मंथ में नहीं चलती, ये हमको भी पता है। क्योंकि 20-25 तारीख के बाद तो बिल्कुल डेड हो जाएगी, ठीक है? जनवरी फर्स्ट वीक तक एकदम डेड हो जाती है, जहाँ तक मैंने मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। दोस्तों, अब बात आती है कि 1 हफ्ता निकल गया है, अब कल हो जाएगी 7 तारीख, फिर हो जाएगा एक नेक्स्ट वीक ओपन होगा, तो उसमें एफओएमसी आएगी, एनएफपी आएगी और आपका सीपीआई आएगी, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम जो भी आती है वो आएगी, ठीक है? दोस्तों, अब ट्रेड मोमेंटम आएगी क्या यहाँ पे? अब देखो, नेक्स्ट वीक एक बहुत क्रेज़ी चीज़ देखने को मिल सकती है। मार्केट यहाँ पे आप ना डेली टाइम फ्रेम पे आओगे ना, तो डेली टाइम फ्रेम पे क्या होगा? मार्केट एक कंटिन्यू एक ना एक बहुत ही कंसोलिडेशन ज़ोन में जा रहा है, बहुत क्रेज़ी। अब सब चीज़ें देखोगे आप, तो नेक्स्ट वीक क्या है? ये सब चीज़ें आपकी न्यूज़ है, वो है, शायद नेक्स्ट वीक है ना? तो आपको यहाँ पे देखना है कि आपको यहाँ पे फॉरेक्स फैक्ट्री पे आ जाना है। फॉरेक्स फैक्ट्री पे आके ना नेक्स्ट वीक का देखना है। अब जो-जो रेड फ़ोल्डर न्यूज़ है ना, आप पहले इसको कर लो, ठीक है? आप जो-जो रेड फ़ोल्डर न्यूज़ है, आप उसको अप्लाई कर लीजिए। फिर आपको ये पता चल जाएगा कि नेक्स्ट वीक के अंदर मोमेंटम कौन से दिन आएगी, वो पता चल जाएगा और उसके साथ अपन 1 या 2, जितनी भी 5-10 ट्रेड जो भी अपने को मिलेगी, अपन वो प्लान करेंगे, लेकिन मोमेंटम के साथ करेंगे। ऐसे साइडवेज़ मार्केट में नहीं करेंगे, फालतू हाथ जलाओगे, कैपिटल वाइप आउट होने वाला है, ठीक है? तो बेटर है अच्छे सेटअप्स को प्लान करेंगे, और कैसे करना है वो बता रहा हूँ आपको सिर्फ़। देखो, मंडे को कुछ भी नहीं है, मार्केट प्योरली साइडवेज़ रह सकता है, क्योंकि इन्होंने फ्राइडे को मूवमेंट दे दी है, इसलिए, ठीक है? मार्केट रहने वाला है। ट्यूसडे को देखो, यूएसडी का ये न्यूज़ है, जो कि मुझे लगता नहीं है कि कुछ बहुत ज़्यादा करेगा, कुछ भी नहीं करने वाला। फिर आता है वेडनेसडे, वेडनेसडे को भी कुछ भी नहीं है। फिर आता है थर्सडे, थर्सडे को देखो आप, एफओएमसी स्टेटमेंट है, प्लस
फिर देखो आप फ्राइडे को देखोगे तो फ्राइडे को भी कुछ भी नहीं है। फिर आता है इसके नेक्स्ट वीक, तो भाई साहब आपको गिना-चुना यहाँ पे एनएफपी मिलेगी जो कि 16 तारीख को मिलेगी, वो नेक्स्ट से भी नेक्स्ट वीक मिलेगी। तो दोस्तों मैं आपको सिर्फ़ इतना बताना चाह रहा हूँ कि आप सोच रहे हो कि बहुत क्रेज़ी तरीके से मूवमेंट्स आएगी, ये आएगी, वो आएगी तो मैं ट्रेड कर लूँगा। नहीं दा दोस्तों आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ मैनिपुलेट किया जाएगा। आप ना सिर्फ़ ऐसे-ऐसे करेंगे तो आपको सिर्फ़ मैनिपुलेट किया जाएगा, तो आपको इससे बचना है। ठीक है? तो आप अवॉइड करोगे तो बहुत ही क्रेज़ी चीज़ होगी, कोई बात नहीं। अब आते हैं डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम में मैं हमेशा बोलता हूँ मेरा फ़ेवरेट पैटर्न बन रहा है जो कि ये तो कंसोलिडेशन ज़ोन होता है ना जब-जब अब देखो फ्राइडे को हम एक प्रेडिक्ट कर सकते थे कि एक मूवमेंट आया। डेफ़िनेटली 300 प्लस ऊपर गया, 500-600 पिप गिरा। तो अब और एक चीज़ बताता हूँ, वापस से मार्केट ने ना इसी रेंज में आके क्लोज़ कर दिया है। तो ये और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया। जितना ज़्यादा कंसोलिडेशन उतना ज़्यादा अच्छा मोमेंटम आता है। अरे भाई इसने 5 दिन अच्छा खासा कंसोलिडेशन कर लिया है, तो कहीं न कहीं नीचे वाले, कहीं न कहीं ऊपर वाले स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी बन चुकी है। या तो मार्केट सीधा एक पंप करके या डंप करके एक मोमेंटम दिखा दे, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ना एक मोमेंटम रुक जाएगी। बस एक मोमेंट मुझे एक्सपेक्ट है, जो कि मैं आपको बता सकता हूँ कि ये रेंज के अंदर ही कुछ होगा, जो कुछ होगा ये रेंज के आस-पास ही होगा। और आप ज़रा थोड़ा एक बारीकी से देखेंगे, तो दोस्तों एक नीचे से भी ट्रेंड लाइन आ रही है, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नीचे से बायर्स गए हैं, लेकिन मुझे इतना एक्सपेक्ट नहीं है कि दिसंबर मंथ में निकाल देगा क्या इनको इतना। स्लो स्टडी निकालेगा तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन दिसंबर में नहीं आता है वॉल्यूम, फिर भी हमें एक एक उम्मीद लेके चल रहे हैं कि आ जाए कुछ तो हम कुछ प्लान कर लेंगे दोस्तों, है ना? तो वो उम्मीद है एक। अब बात आती है कि हमारे पास एक नीचे से ट्रेंड लाइन आ रही है, जो कि कुछ इस तरीके से आ रही है, ठीक है? और एक ट्रेंड लाइन हमारे पास ऊपर से आ रही है, जो कि ये कुछ इस तरीके से आ रही है। अब भाई रजत भाई आपने ये तो बना दिया, ये थोड़ा कन्फ्यूज़िंग हो गया कि यार नीचे से भी आ रही है, ऊपर से आ रही है और अभी आप बोल रहे हैं कि यहाँ से मंथली का लिक्विडिटी ले लिया और यहाँ पे एक साइडवेज़ हो गया है। आपका फ़ेवरेट पैटर्न भी बन चुका है, तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, इसको और लोअर टाइम फ्रेम में लेके जाओगे ना, तो थोड़ा और कन्फ्यूज़िंग क्रिएट हो जाएगा देखो। अब आपको यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी और बन रही है देखो, ठीक है? आपको और यहाँ से देखो, चाहे आप यहाँ से देखो, एक लिक्विडिटी और बन रही है। तो मुझे इतनी बात तो क्लियर हो गई कि भाई साहब ये इतना मूवमेंट तो मैं क्लियर कर लूँगा, कैप्चर करने का प्लान करूँगा जो कि कुछ इस तरीके से यहाँ से होगा, तो ये यहाँ से टूटेगा ना, तो मैं यहाँ से यहाँ तक की एट लीस्ट 500 पिप्स की मूवमेंट कैप्चर करने के लिए बनूँगा और बैठूँगा ज़रूर यहाँ पे, ठीक है? एक मोमेंटम आपको रेंज वाइज़ दिखाऊँ तो आप चाहे टेक्निकल लगाओ, चाहे फंडामेंटली लगाओ, यहाँ तक एक जब तक इनको लिक्विडिटी नहीं लेगा ना मार्केट, तो नेक्स्ट हायर हाइज़ की लिक्विडिटी के पास नहीं जाएगा। अब मैं आपको देखो मार्केट चलती कैसे है, इक्वल हाई बना गया, सस्पेंस छोड़ गया, ऊपर की तरफ डेफ़िनेटली जाएगा। एक ना एक दिन जाएगा, तो इनको पूछेगा भी नहीं, इम्पल्स मूव मान लो प्राइस यहाँ से अपन ऐसे आता है, तो इम्पल्स मूव पकड़ने का तरीका बता रहा हूँ, इक्वल हाई बन गए, नीचे से बाय करेंगे नीचे से, बहुत क्रेज़ी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। ठीक है? लेकिन स्लो मिलेगी क्योंकि दिसंबर मंथ है, मंथ का फ़र्क होता है, ठीक है? अब आते हैं हमारे पास इक्वल, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी बैठी हुई है जो कि ये लोग गए हैं, जो लोग ट्रेंड लाइन जब ये ब्रेकडाउन करके रीटेस्ट भी करेगा ना तो एट लीस्ट हमको 300 से 400 पिप की मूवमेंट हमको ईज़िली कैप्चर करने को मिलेगी, ठीक है? नहीं मिलती है, तो हम क्या ट्राई करेंगे देखो दोस्तों एक बहुत ही और ज़्यादा लोअर टाइम फ्रेम पे आ जाएँगे हम, कुछ भी नहीं मिलता है तो अब आपको एक बहुत ही थोड़ा अच्छा लेवल बता देता हूँ, जो कि मुझे लग रहा है कि मार्केट ना इस वाली लेवल के आसपास एक बार और रिएक्ट करेगी। जहाँ तक मुझे लग रहा है एक बार इस वाली लेवल के आसपास और एक बार रिएक्ट करेगी मार्केट, जो कि मंडे के लिए हमारे पास ना यहाँ पे एक अच्छा लेवल मिल सकता है। जैसे प्राइस एक्शन ऐसे बनेगा, तो हम यहाँ के आसपास ना इस पे एक बाय प्लान कर सकते हैं मंडे के लिए इंट्राडे के लेवल। ये देखो यहाँ पे लिक्विडिटी बनी है अच्छी वाली, तो डेफ़िनेटली इनको लेने के लिए जाएगा और देयर इज़ अ क्लियर रेंज मार्केट में और ऊपर जैसे स्ट्रक्चर ऊपर बनेंगे, तो हम और एक प्लान कर सकते हैं। इंट्राडे के लिए मंडे के लिए प्लान रेडी है। एक ये लेवल है जो कि मुझे कुछ बता रहा है। आपको मैं फिर से बता देता हूँ यहाँ पे स्ट्रक्चर का वेट करना गाइस, स्ट्रक्चर का वेट करना क्योंकि ये प्रीवियस मंथ की लिक्विडिटी स्विप करके आ रहा है। ये बहुत तेज़ी से भी जा रहे हैं और सेलिंग तेज़ आती है, तो स्ट्रक्चर का वेट करेंगे यहाँ पे। और गाइस पूरा मार्केट ना एक रेंज में बैठा हुआ है, जब तक ये रेंज ना टूटे, जब तक ये डेली की अच्छी वाली रेंज ना टूटे,
तब तक हमें कोई इंटरेस्टिंग ऐसे कोई बन नहीं रहा है जहाँ से हम प्लान करें डेफ़िनेटली। देखो मज़ा तब आता है जब यहाँ से ना मार्केट या तो गिर रहा हो कंटिन्यू, तब हम उस ट्रेन में बैठे और उस ट्रेन के साथ एन्जॉय करते चले नज़ारा का, ठीक है? अब यहाँ पर ही ये बैठे हुए हैं लोग, अब यहाँ से ऊपर निकले तो हम इसका नज़ारा देखें पूरा, फिर यहाँ पे तो अभी इस इतना आप सोच रहे हो इतना कुछ है नहीं, ठीक है? तो अभी आपको ये 2 लेवल बता दिए कि मार्केट कैसे क्या करेगा, तो कैसा लगा? यहाँ पे हमेशा एक लर्निंग लेके आता हूँ मैं, लर्निंग मिली कि नहीं मिली? कमेंट में ज़रूर बताना। देखो आपका एक कमेंट और एक आपका लाइक दोस्तों मोटिवेशन देता है ताकि मैं आप लोगों के लिए और जी-जान तोड़ ताबड़तोड़ मेहनत करूँ आप लोगों के लिए, ठीक है? बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर पूरा रोड मैप लेके आ रहा हूँ, 2026 में आप कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, कैसे ट्रेड करना है, कौन-सी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, वो सब लेके आ रहा हूँ। तो गाइज़ एक लाइक और कमेंट और शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करना। थैंक यू, बाय-बाय, मिलते हैं नेक्स्ट में।